हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है मैथ्स महामंत्र की दूसरी क्लास। और इसके अंदर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और पहले की वीडियो में डिस्कशन जो हुआ था वो बहुत ही अच्छा डिस्कशन था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। और मैंने ये भी बताया था उस वीडियो के अंदर कि भाई ये क्वेश्चंस किस पर्पस से आते हैं और कौन से एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो प्लान की जा रही है ये बहुत ही सेलेक्टेड टाइप्स और क्वेश्चंस के साथ की जा रही है। आप इनको बिल्कुल देखिए और इनसे संबंधित प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आपके पास कोई बुक हो पहले से, आप उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करिए। अगर बुक भी ख़त्म हो जाती है तो आप ऑनलाइन भी उन क्वेश्चंस को सर्च करके कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी अगर आप थक जाते हैं तो उसके बाद आप मॉडल पेपर्स या लास्ट ईयर के एग्जाम्स के पेपर्स को देखिए, उनमें ये क्वेश्चंस मिलते हैं। और इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस की वैरायटीज़ को ज़रूर देखें और उन क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो ये हमारी आज की दूसरी क्लास है मैथ्स महामंत्र इजी टू रिमेंबर का। और देखते हैं कि इसके अंदर हम कौन से नए टाइप के क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, टीवी के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी मैं पहले की वीडियोज में बता चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं जो कहता हूँ इसे 2% वैल्यूज आर गिवन इन क्वेश्चन। मैं इसे ये कहता हूँ आर गिवन इन क्वेश्चन। तो मैं इसको ऐसे ही पहचान जाता हूँ कि 2% की संख्याएं दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर और उसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो टीवी का मूल्य मान लीजिए 100 था, वो 125 कर दिया गया। उसकी जो बिक्री थी वो 40% घट गई। तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका होता है। मैं आपको पहला तरीका जो मोस्ट प्रेफरेबल है, ठीक है ना, वो बता देता हूँ। और एक आपको फार्मूला वाला बताऊँगा। ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 100 थी, ठीक है ना। 100 में क्या हुआ, मूल्य की में 25% की कमी आ गई, ठीक है ना, -25%। अब -25% का मतलब कितना हो गया, 25, है ना। तो ये कितना हो गया, 100 - 25 यानी कि 75 पर ये बेच रहा है। अगर उस प्रोडक्ट को 75 पर बेचा जा रहा है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है 40%। किस वजह से, 75 पे बेचने की वजह से 40% की बिक्री हो जाती है। तो 75 का 40% कितना हो गया भाई, ये हो गया 10%। इसका दुगना हो गया 20% और 4 गुना हो गया 40%, यानी कि 15 दूनी 30, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 75 में 30 जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया, 105, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शुरुआत से अभी तक का डिफरेंस देख लेना है। कितना हो गया, डिफरेंस हो गया आपका 5%, ठीक है ना। और ये 5% कितना आया है, पॉजिटिव आया है। तो 5% का बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को। क्लियर है। आप इसी मेथड को फॉलो करिए। इस मेथड से क्वेश्चन जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है ना। और फार्मूला मेथड जो होता है उसमें काटने कूटने का चक्कर पड़ता है और एलसीएम लेने का चक्कर पड़ सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा वो टफ हो जाता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, a + - b + - a × b/100, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है हर जगह प्लस माइनस रहेगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ ए बी रहेगा। तो ए बी क्या होता है, ए गिवन परसेंटेजेस होते हैं। ए एंड बी आर गिवन परसेंटेज वैल्यूज, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करके अगर आपको कहूँ तो आपको दिख रहा है कि 25% की कमी आ गई। तो मान लीजिए ए हो गया 25% की कमी। अगला बिक्री बढ़ रही है तो बी हो गया 40%, यहाँ पे 40 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या था, माइनस का 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए तो 25 का ही है ना भाई, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक। और यहाँ पर इंटू करेंगे तो +40 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी ये 25 था, माइनस का 25 और ये आपका 40/100।
और जब आप इस इक्वेशन को, अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन कितनी मतलब कैलकुलेटिव सी दिख रही है नहीं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिव उसके यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5% आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, आप इसको अवॉइड करें, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम एग्जामिनर देता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना। अगर लंबाई और चौड़ाई, देखिए अब यहाँ भी 2% की संख्याएं हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसको 100 मान करके कर लिया जाए तो नहीं भाई, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का जो करेक्ट तरीका होगा वो करेक्ट होगा आपका फॉर्मूला। आप फॉर्मूला में ये परसेंटेज वैल्यूज लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लो भाई, अभी तो सर कह रहे थे कि फार्मूला से बचिए और यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि फार्मूला लगाइए। देखिए भाई, इसका सब्स्टिट्यूट दूंगा मैं, लेकिन अगर कभी एरिया वगैरह निकालने की बात है, पेरीमीटर वगैरह निकालने की बात आती है, उसमें प्रतिशत अंतर, वृद्धि, कमी पूछता है, तो आपको फार्मूला प्रीफर करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बातें नहीं आती हैं तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से करिए जो पहले किया। अब इसी को दूसरे तरीके से करना है तो देखते हैं क्या करते हैं। भाई आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। अब दो एरियाओं के बीच का अंतर निकालना है, तो मैं इनका रेशियो बना लूँ, L इंटू बी, L1 कर लूँ, B1 कर लूँ, अपॉन L2 कर लूँ, B2 कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। L1 मान लिया मैंने 100, B1 मान लिया मैंने 100। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये कितना हुआ है, जैसे लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% 25% वृद्धि होती है, तो ये हो गया जी 120, ये हो गया 125, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। अब इसको लीजिए काट, ठीक है, ये 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, 2/3 बन गया, ठीक है ना। ये पुराना वाला एरिया हो गया, ये नया वाला हो गया। इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस हो गया 1। अब ये 1 का अंतर आया, पुराने वाले एरिया के मुकाबले बढ़ा है, घटा नहीं है, तो 1 का अंतर आया। कितना, पुराना एरिया कितना, 2 का इंटू 100, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 50, यानी कि 50%, ठीक है ना। 50% एरिया बढ़ जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर लो, आप चाहे तो ये, बट मैं यही प्रीफर करता हूँ कि आप इसको रेशियो से सॉल्व करें, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ समय बचाना है, किस तरीके से बचाना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें एग्जाम के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस क्वेश्चन को करना है, किसको छोड़ना है, कहाँ पे समय बचाना है, कहाँ पे समय लगाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ठीक है भाई, तो एक तो फॉर्मूले में रख के इस क्वेश्चन को कर लेना, एक ये आपका ट्रिक मेथड है, रेशो मेथड है, आप इस रेशो मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चाहे वो एरिया का है चाहे पेरीमीटर का है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, दोनों के बीच का अंतर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी, मतलब दोनों में ही कमी आ रही है, ठीक है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, L इंटू बी अपॉन L इंटू बी, ठीक है ना। ये L1 है, ये B1 है, ये L2 है, ये B2 है, ठीक है ना। तो पहली वाली कितनी हुई, 100 इंटू 100। अब तो ये औरली कर देंगे आप, मुझे उम्मीद है। ये 10 की कमी आ गई तो 90, ये 20 की कमी आ गई तो 80, कोई एक उड़ाई देते हैं यहाँ से, ये लीजिए पूरा कट गया, ठीक है। ये हो गया कितना, 50, 4, 2, 25, ठीक है। बच्चे ऐसे ही काटते हैं, इसलिए आपको ऐसे काट के दिखा रहा हूँ मैं। ये हो गया जी 25/9 दूनी 18। अब देखो, ये पहले जो था शुरू में वो 25 था, अभी ये घट गया है, कितना, 5 2 7, है ना। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 का अंतर आया है कितने पे भाई, 25 पे, गुणा 100, 25 चौका 7 28, तो 28% क्या हुआ है भाई, ये नीचे गिरा है ना, तो इसको आप माइनस लगा दीजिए। 28% का यहाँ पर आपको डिक्रीज मिलेगा। क्लियर है भैया, ठीक है।
देखिए, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप थोड़ा कमेंट में बताया करिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम डायरेक्ट बात तो कर नहीं रहे हैं, क्लासरूम के अंदर बैठे तो है नहीं कि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि हाँ भाई आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया तो बताओ, क्या नहीं आया मैं बताऊं। तो अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आपका एक सबसे बड़ा माध्यम जो है हमसे बात करने का वो है कमेंट सेक्शन। आप जब कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखते हैं, चाहे आ गया, खाली इतना भी कहते आ गया, तो हमें ये लगता है यार चलो अच्छा है, समझ गया बच्चा। कुछ नहीं आया अगर आप बताते हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है आया है। अब क्या है कि क्लासरूम के अंदर तो भाई हाथों हाथ आ जाता है, यहाँ हमें थोड़ा 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद मिलेगा, बट फिर भी ये फील जनरेट होती है कि हाँ यार चलो आया है, क्लास में कोई बैठा है, मतलब बता रहा है कि हाँ आया है। किसी को नहीं आ रहा है तो पूछ भी रहा है, और हम भी आपसे पूछ रहे हैं, लास्ट में चल के आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। आगे चल के हम प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे आपको, पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे, वो भी आपको देखना है कि भाई हाँ जो आया है तो प्रैक्टिस। तो हमारी कनेक्टिविटी जो है ना वो बनी रहनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो ऐसा लगेगा कि हम क्लासरूम के अंदर ही चीज़ों को सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए, ठीक है ना भाई, लो L1 इंटू B1, यही आयत की लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना, उसके प्रभाव इसका क्षेत्रफल पर ही पूछेगा। तो L2 इंटू B2, लो भाई ये हो गया आपका यहाँ पे 100 इंटू 100, ठीक है, अपॉन यहाँ पर L2 यानी लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया, और चौड़ाई बेचारा 10% कम हो गया तो 90 हो गया, ठीक। अब इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गया, ये आपका कितना हो गया 50, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 25। ये सब आप काटना समझ जाइएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा थोड़ा जल्दी जल्दी। 25/9 × 27 है ना, 25 हो गया ना, ये 25 और ये क्या गया 9 × 27। कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। नहीं ठीक तो है, कोई नहीं, मैं ही भूल गया, देखिए ऐसा भी हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, ये तो आपका पुराना है, ये आपका नया है, यहाँ पर बढ़ गया है ना, अभी पीछे घट गया वाला गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 25 यानी यहाँ डिफरेंस आप निकालेंगे तो यहाँ पर आया 2 का प्रॉफिट हो गया, 2 बढ़ गया, ठीक है ना। 2 बढ़ा कितने पे, 25 पे गुणा 100, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8%, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया भैया आपका 8% पॉजिटिव का, ठीक है ना। तो 8% प्रभाव पड़ा है जो कि बढ़ा है। ऑप्शंस में क्या होता है, 8% घटा है, 8% बढ़ा है, इस तरीके से पूछता है। तो आप पॉजिटिव अगर आ रहा है तो आप देखेंगे कि बढ़ा है, और पॉजिटिव यहीं से पता चलेगा, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो आप फार्मूला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पॉजिटिव माइनस, यहाँ पे 25 से 27 बढ़ा है तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से सीमा को इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जबकि वह इस पर 10% खर्च बढ़ा देती है। देखिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट विद 2%, डिफरेंट विद 2%। अब इस डिफरेंस को समझिए, यहाँ ये नहीं पूछ रहे कि कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, वो कह रहा है कि 25% भाव बढ़ गया, ठीक है ना, वृद्धि होने से सीमा को इसकी खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। लेकिन साथ ही में वो ये कह रहा है कि जबकि वह इस पर खर्च 10% बढ़ा देती है, पहले वाला खर्च नहीं रख रही है, पूर्ववर्त खर्च नहीं है, 10% खर्चा भी बढ़ाने को तैयार है, चल भाई 10% बढ़ा दूंगी मैं, तूने 25 बढ़ा दिया, मैं 10 बढ़ा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकती, मेरे बस की नहीं है। तो वो कह रहा है कि उस कंडीशन में बताइए कि कितना प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी। तो इसको आप लिखिए, ये जैसे रुपया है, मान लीजिए 100 रुपीज़ में कोई कुछ लेता है तो 100 kg लेता होगा, 100 kg कोई सामान लेता है। अब इस 100 पे 25, इसको आप समझ लीजिएगा, इस चार्ट को समझ लीजिएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 25% रेट बढ़ गया तो ये हो गया रुपया 125, ठीक है। अब क्या है कि अगर पुरानी चीज़ उसे खरीदनी है, मतलब 100 किलो से सामान खरीदना है तो उसे 125 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अब वो कहती है कि भाई एक काम कर,
इस पे ना खपत पे भी 10% तू बढ़ा दे, ठीक है ना, जबकि वह इस पर खर्च मात्र 10% बढ़ाती है, ठीक है ना। तो जैसे खर्च तो ये था 100 रुपये पे 100 किलो, यानी 100 पर ही बढ़ा देती है, इस पर या इस पे मान लो क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो कह रही है कि 10% बढ़ा ले, चल इस पे 10% बढ़ा ले तो 110। तो अब आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई पहले 100 रुपये की चीज़ लेती थी, अब 110 रुपये की ले रही है, ठीक है। तो 110 रुपये में उसे कितना सामान मिलेगा, ठीक है ना। 110 रुपये में उसे कितना सामान मिलेगा, तो 100 पे 125 पे 100 का था, ठीक है ना, 125 हो गया 100। और इस हिसाब से अगर 10% बढ़ा के चलिए तो 110 पे उसे कितना मिलेगा, तो 110 पे इसे काटोगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। ये हो गया कितना, 4 दूनी 8, 88 किलो, है ना, मतलब 88 केजी कर लीजिए या जो भी है, 88 मिलेगा। अब पहले कितना मिल रहा था भाई, 100 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 88 मिल रहा है। तो 100 माइनस 88 आप कर देंगे तो कितने का अंतर आ गया, 12 का, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ गया कि इसकी खपत कितना प्रतिशत, अब केजी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो आप इसको 12% कर लीजिए। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला आप याद रखिएगा कि ये जैसे ये 100 है, इस 100 को ऊपर, इसको 125 को नीचे और इनटू में 110, बस ये याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2% के क्वेश्चन में ये आ करके आपसे अक्सर गलती कराता है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला वाला 100 ले लिया, 125 बना दिया, फिर उस पर 125 पे आप 10 कर दिया, माइनस या प्लस नहीं आएगा, आप लगा के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार जब टीवी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर देता है तब उसकी बिक्री 20% घट जाती है, ठीक है ना। कोई चीज़ बढ़ा रहा है तो घट गई। तो अब ये उसी पैटर्न पे कर लीजिए, 100 था प्लस 50% यानी कि 150 हो गया। अब इस पर आपकी बिक्री घट गई माइनस 20%, 20% का मतलब 15 दूनी 30 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 30 घट गई यानी 120 हो गया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, आय क्या थी, 100 थी, अब ये हो गई 120, तो इसको 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का बंदे को प्रॉफिट हो गया, आंसर 20% प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है, यदि मजदूरी की संख्या 20% बढ़ जाती है तब मजदूरी 25% घटा दिया जाता है। फैक्ट्री मालिक, है ना, फैक्ट्री मालिक को अब पहले से कितना प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2% की संख्या है, ऐसा लैंग्वेज दे रखा है जैसे कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंट कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, 100 था पहले, 20 बढ़ गए, 20% बढ़ गए तो 120 हो गया। लेकिन उसने कहीं ना कहीं सैलरी घटा दी उनकी 25%, तो 25 का मतलब 12 दूनी 24 और 6 30, है ना। तो 25% हो गया, 24 और 6 30। तो यहाँ से आपको माइनस करना है, तो 120 में से 30 गया तो यहाँ बचा आपका 90, ठीक है ना। अब ये कितना आया, 90। तो 100 से 90 तक की दूरी में उसे क्या हुआ, प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। तो अब उसको हो गया भाई फायदा, उसको फायदा कितना हो गया, माइनस 10%, है ना। तो यहाँ 10% का उसको माइनस में आंसर आ गया। तो उसके साथ क्या गया, मालिक को अब पहले से कितना प्रतिशत अधिक या कम वेतन देना पड़ेगा, तो 10% कम देना पड़ेगा। क्लियर है। बाकी आप फार्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको भी आप लगा सकते हैं। जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तब वह परिवार उसकी खपत में मात्र 10%, तब वह परिवार उसकी खपत में मात्र 10% की कमी करता है। उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसको भी आप इसी मेथड पे कर लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। 100 ले लीजिए, 100 में आपकी वृद्धि हो गई है 25% की, तो ये 125 हो गई। अब 100 परिवार उसकी खपत में 10% की कमी कर देता है, ले जी माइनस 10% कर दीजिए, 10% का मतलब 12.5 हो गया,
12.5, ठीक है। तो ये बच गया, ये माइनस करोगे तो 112.5 हो गया। तो अभी भी उसको क्या हो रहा है, अभी भी उसको प्लस 12.5% का लाभ हो रहा है। तो प्लस 12.5 इसका आंसर हो जाएगा लाभ में। क्लियर है भाई? कहीं भी अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर किया करिए। आप अगर मेंशन करेंगे तो अगली बार और बेहतर करने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी खपत में कितना प्रतिशत, देखिए पहले जैसा क्वेश्चन है ना, ये वो वाला फॉर्मूले वाला या ये वाला क्वेश्चन नहीं, 10% बढ़ जाए, ठीक है ना जी। तो अब इस क्वेश्चन को अगर करना है तो वही वाला फंडा लगाएंगे, 100 पे कितना गया, 20% पॉजिटिव, तो 120 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया, 100 में 100 ही था, यहाँ पर उसने क्या हिम्मत की, कितना प्रतिशत बढ़ाने की हिम्मत की भाई, यहाँ पे 10%, ठीक है ना, 10% बढ़ा रही है तो प्लस 10 हो गया, तो ये हो गया 110। अब आपको करना क्या था, यहाँ पर करना था 100 ऊपर, 120 नीचे, 110 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट लेना है, ये गया जी, ये गया, 2 6 जा 50 है ना, ये हो गया 3 25, तो ये क्या 250 प्लस 25, 275/3, ठीक है। अब ये 275/3 हो गया आपका ये। अब आपको करना क्या है, इसको 100 में से 275/3 माइनस कर देना, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 25/3, यानी कितना, 381%। क्लियर है भाई जी? देखिए ये क्लियर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन। बस क्वेश्चन के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंतर नहीं समझेंगे तो खेल खत्म, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लो जी, सैलरी हो गई 100%, 10% बढ़वा दो बेचारे की सैलरी, तो 110 हो गई। इतना अच्छा काम कर दिया कि उसका 10% काट लिया मालिक ने, तो 10% का मतलब हो गया 11, तो 110 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 110 में से 11 माइनस 99। लो जी, इतनी मेहनत कर दी इस लौंडे ने कि 100 का 99 हो गया, तो यहाँ पर हो गया -1%, उसकी सैलरी पहले के मुकाबले 1% घट गई। क्लियर है भाई? इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो अब रट गया होगा क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखेंगे तो आप झट से लगा देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका सवाल, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने सामान की कीमत उसके मूल्य से 12% अधिक अंकित करता है, उसके बाद वो 12% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप भी कुछ हमारे लिए करिए, पता तो चले हमें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात कुछ नहीं करेंगे, अब आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस और नए टाइप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।